आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहारी लाल जी के द्वारा रचित आइए सभी काव्यांशों की व्याख्या देखते हैं। पूरा पाठ आपको भक्ति, नीति इन भागों में विभाजित किया गया है। हम सबसे पहले भक्ति के पद देखते हैं। आपको इस शीर्षक के अंतर्गत जो संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। अब जो पहला पद है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, इसका प्रसंग कि कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की है, जिससे कि सतसई की निर्विघ्न समाप्ति हो सके। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अर्थात नागर माने चतुर। हे चतुर राधिके, आप मेरे समस्त कष्टों को हरो माने दूर कर लीजिए। जातन की झाई परै, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति होए। श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरे रंग के से प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस अर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा अर्थ भी प्रयोग में मिल सकता है, जो आयुर्वेद के संबंध में लिखा गया है कि जिस प्रकार झाई रोग के कारण पड़े हुए श्याम अर्थात काले धब्बे नागर मोथा और राधा अर्थात हल्दी के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चतुर राधिका हमारे कष्टों को दूर कर दें। इस पद में ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली, श्रृंगार और भक्ति रस, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार और साथ ही साथ श्लेष अलंकार भी दिखाई देता है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। दूसरा पद जिसका प्रसंग प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। अर्थात श्री कृष्ण अपने मस्तक पर शत शत चंद्रमाओं से अंकित मोर पंख का जो मुकुट धारण किए हुए हैं, तो यों राजत इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कौन? नंदनंद अर्थात श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सैकड़ों चंद्रमाओं से अंकित मोरपंख अपने मस्तक पर इस प्रकार से सुशोभित किए हैं। मनुष्य शेखर की अकस, मानो शंकर जी से अकस माने ईर्ष्या के कारण कि शेखर सतचंद, स्वयं शेखर अर्थात चंद्रमा को सत माने सैकड़ों धारण कर लिया हो। ऐसा लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण ने शंकर जी से ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के कारण सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। अगला पद, इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सहेल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात पीतपट माने पीले वस्त्र पहने हुए श्याम अर्थात श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन आतप माने सूर्य की किरणें पर्यो माने पड़ रही हों। पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो प्रभातकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत के ऊपर पड़ रही हों। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा और माधुर्य गुण, साथ ही साथ दोहा छंद है।
काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं। अगला दोहा। इस दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अर्थात हरि माने श्री कृष्ण के अधर माने होठों पर रखते ही वह जो बांस की बांसुरी है, होठ उनके कैसे हैं? लाल। डीठ माने दृष्टि, दृष्टि कैसी है? श्यामल। और पट माने वस्त्र कैसे हैं? पीले। तो श्री कृष्ण की बांसुरी के होठ पर रखते ही होठों की लालिमा, दृष्टि की श्यामता और वस्त्रों की पीतिमा के कारण वह हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। इसमें भी श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और यमक अलंकार है। अधर थरत यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण। साथ ही साथ तद्गुण अलंकार है हरित बांस की बांसुरी और इंद्रधनुष रंग होती। इसमें तद्गुण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में ब्रजभाषा है। अगला पद, जिसमें कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता एवं कलुषता दूर हो जाती है। पद है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। अर्थात इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझता, क्योंकि यह जितना जितना श्याम अर्थात श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, उतना ही अधिक उज्जवल अर्थात स्वच्छ होता जाता है, पाप रहित होता जाता है। अब इस दोहे के माध्यम से कवि ने बड़ी विचित्र बात बताई है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम माने काला भी होता है, कि जितना अधिक काले रंग में डूबता जाता है उतना ही उज्जवल अर्थात सफ़ेद होता जाता है। तो ये एक विचित्र बात बताई है। अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझता, क्योंकि यह जितना अधिक श्याम के रंग में डूबता है उतना ही अधिक पवित्र होता जाता है। ब्रजभाषा है शांत रस, माधुर्य गुण और श्लेष, विरोधाभास अलंकार के साथ साथ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगले दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक बताया है और कहा है, तो लगु यामन सदन में हरि आमय की बाट, विकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट। अर्थात बिहारी लाल जी कहते हैं कि तौलगु यामन सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर की बाट माने किस रास्ते से आएंगे, जब तक विकट जटे जो लगु निपट, जब तक मजबूती के साथ तुम्हारे मन में जड़े हुए कपट कपाट, कपटता के दरवाजे खुल नहीं जाते। अर्थात जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर कैसे आ सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। ऐसे ही मन का कपट हटे तभी ईश्वर संभव है, ईश्वर का प्रेम संभव है। रूपक और अनुप्रास अलंकार भक्ति रस और प्रसाद गुण है। अगले दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाय। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, जगत जनायो जिह सकल, सकल माने संपूर्ण, संसार को जिसने जनायो माने पैदा किया है, उत्पन्न किया है, अर्थात जिसने संपूर्ण संसार को उत्पन्न किया है, उस ईश्वर को तुमने जानो माने नहीं जाना। जिस प्रकार से जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन अपनी आँखों को हम स्वयं देख नहीं पाते, उसी प्रकार से जिसने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पा रहे हो।
बड़ा ही सुंदर ब्रजभाषा, शांत रस और मनुष्य की स्थिति का सजीव चित्रण इस दोहे के माध्यम से किया गया दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। भक्ति शीर्षक से अंतिम पद कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। इस शीर्षक के बाद इसी में आपको नीति के दोहे भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में भी हमें अवश्य बताएं। आइए दोहा देखते हैं। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। कविवर बिहारी कहते हैं कि केवल दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि के लिए तरह तरह के छापे और तिलक लगाना, इनसे एक भी काम सरय माने सिद्ध नहीं हो सकता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सांचे रांचे सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। आइए शुरू करते हैं नीति के दोहे। अब इसमें संदर्भ आपका परिवर्तित हो जाएगा। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। पहले दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है और कवि कहते हैं, दुसाह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रवि चंद। अर्थात दुराज माने दो राजाओं का शासन, प्रजानु माने प्रजा के लिए, क्यों न बढ़े दुख दंदु, प्रजा के लिए दुख और लड़ाई झगड़ों को बढ़ाने वाला कैसे नहीं होगा, क्योंकि संसार में अधिक अंधकार उसी दिन होता है जब रवि माने सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को एक साथ मिलते हैं, एक ही राशि में मिलते हैं। कहने का आशय है कि अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार में अधिक अंधकार करते हैं। उसी प्रकार से प्रजा के लिए दो राजाओं का शासन अधिक दुख और लड़ाई झगड़े को बढ़ाने वाला होता है। अगला दोहा। इस दोहे में सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवभगत होती है जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो बली कही छोड़ी एक खोटे ग्रह जपुदान। कवि कहता है कि जासुतन अर्थात जिसके शरीर में दुष्टता का वास होता है, संसार में उसी को सम्मान की प्राप्ति होती है। भली भलो कही छोड़िए, भला ग्रह तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन खोटे ग्रह जपदान, लेकिन खोटे ग्रह के आने पर जपदान आदि किए जाते हैं। ये संसार की वास्तविकता का उद्घाटन हुआ है ब्रजभाषा, दोहा, छंद और दृष्टांत अलंकार के साथ साथ प्रसाद गुण है। अगला दोहा। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। नर की अरु नल नीर की गति एकै कर जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। नर अर्थात मनुष्य और नल नीर माने नल से निकलने वाले पानी की एक ही गति होती है, क्योंकि यह जितना अधिक नीचे होकर चलता है वो ते तो ऊंचो होय, उतना ही ऊंचा होता जाता है। कहने का आशय यह है कि हम जब नल के हत्थे को नीचे करते हैं तो पानी ऊपर की ओर बढ़ता है। वैसे ही मनुष्य जितना विनम्र होकर के संसार में चलेगा उतना ही उसके समूल कष्ट, समूल बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और वह सम्मान को प्राप्त करेगा।
प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सुन फिर घटय बरु समूल कुम्हिलाय। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी सलिल माने जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल का पुष्प खिल जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। लेकिन घटत घटत सु न फिर घटय, लेकिन संपत्ति के घटने पर यह फिर धीरे धीरे नहीं घटता, बर समूल कुम्हिलाय, बल्कि पूरी तरह से मुरझा जाता है। अर्थात व्यक्ति को संपत्ति के बढ़ने पर अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। शांत रस और ब्रजभाषा है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। और कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, जो चाहत चटक न घटय, मैलो होय न मित्त, रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। अर्थात हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक कम न पड़े और मित्रता में मलिनता न आए, अर्थात वह सदैव उज्जवल रहे, तो रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। तो नेह अर्थात स्नेह रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, उस हृदय को रज राजस, रज माने धूल, और रजोगुण रूपी धूल अर्थात गर्व क्रोध आदि की धूल से स्पर्श भी मत होने दो। कहने का आशय यह है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक अर्थात उज्ज्वलता कम न हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व क्रोध आदि की रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श मत होने दो। अगले दोहे में कवि ने बताया कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। बुरो बुरो बुराई जो तजय तो चित्तु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई को तजय माने छोड़ दे तो चित्तु खरो डरातु, तो भी चित्त अर्थात हृदय उससे डरता रहता है। जिस प्रकार कलंक रहित मयंक माने चंद्रमा को देखकर गनय लोग उत्पात, लोग यह गणना करते हैं कि कोई भयंकर प्रलय होने वाला है। अगले दोहे में कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी है। इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अन्योक्ति द्वारा सचेत किया गया है। और बिहारी लाल जी कहते हैं, स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देखि विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परे तू पक्षी नु न मारी। अर्थात हे बाज, अब यहां पर देखिए बाज पक्षी, ये राजा जयसिंह के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज पक्षी, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, अर्थात तुम जो अपने से छोटे साथी राजाओं को मारते हो, इसमें तुम्हारा तो स्वार्थ सिद्ध होता है, ऐसा भी नहीं है। अर्थात तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, यह कोई सत्कर्म भी नहीं है, और ऐसा करने में तुम्हारा परिश्रम भी सार्थक नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम इन बेचारे छोटे राजाओं अर्थात छोटे पक्षियों को मारते हो। बाजी पराए पानी परी, तू पक्षी नु न मारी। इसलिए हे बाज, तू भली प्रकार विचार कर कि दूसरे के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों को तू मत मारो। यहाँ पर बाज पक्षी को संबोधित करते हुए अन्योक्ति के अर्थ में राजा जयसिंह के लिए ही बिहारी लाल जी ने लिखा था कि तुम छोटे राजाओं पर अपने से उन पर अत्याचार मत करो। ये पाठ आपका समाप्त हुआ।
अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 पर कांटेक्ट करें। सभी कक्षाओं के संबंधित वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में भी अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। तथा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।